जानकार रवि अरोड़ा जी हमारे साथ इसी विषय पर खास बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। रवि अरोड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर जुड़ने के लिए। रवि जी, ये तो परिस्थितियां बिल्कुल ही अलग ही थलग ही हो गई है। बात यूरेनियम से शुरुआत हुई थी कि भाई परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे ईरान को, लेकिन अब तो लग रहा है कि अमेरिका हट गया है। अब तो ईरान बनाम इजराइल हो चुका है युद्ध, क्योंकि ये जो पुरानी दुश्मनी थी ना दोनों के बीच में, ये उभर कर इस युद्ध के बहाने नजर आ रही है। रोशनी जी, यह युद्ध की शुरुआत ही जो हुई थी उसमें पूरी तरह से जो मैं समझता हूँ जो दबाव बनाया गया था वो इजराइल के द्वारा ही बनाया गया था। अमेरिका ने इस पर हामी भरी थी, हमला किया। उसके बाद मैं समझता हूँ अब अमेरिका पूरी तरह से साइडलाइन हो रहा है, क्योंकि जो नेतन्याहू है वो किसी की सुन नहीं रहे। लगातार हमले किए जा रहे हैं, लगातार जिस प्रकार से उन्होंने ब्लू पोर्ट पर कब्जा कर लिया लेबनान में, उसके बाद कहीं ना कहीं ईरान भी पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि अब उसको लगता है कि हिजबुल्लाह पर इस प्रकार से कंट्रोल करने के लिए लेबनान के अंदर जो इजरायली सेना लगातार अंदर घुस रही है, बैरूत के पास पहुंचने की जिस प्रकार बातें सामने आ रही है, मतलब साफ दिख रहा है कि ना एक तरफ ना इजराइल रुक रहा है, उसका जवाब ईरान लगातार देगा। और लगातार न सिर्फ देगा बल्कि अमेरिका ने भी जो इजरायली पोर्ट है, जो बंदरगाह है, उन पर कंट्रोल कर लिया है। तो ऐसे में जो ईरान का तेल निर्यात है उस पर भी कहीं ना कहीं अमेरिका भी रोक लगाने की कोशिश कर, लेकिन जो जिस प्रकार से युद्ध विराम हुआ था उसके अब कोई मायने नहीं रह गए। मतलब साफ दिख रहा है कि जो इजराइल और ईरान अब बिल्कुल आमने सामने हैं। और ऐसे में पूरी दुनिया के लिए जो स्टेट ऑफ हार्मुज है उसको जिस प्रकार से नाकाबंदी कर दी गई है, जिस प्रकार से अब वहां से तेल नहीं गुजरने दिया जाएगा, ऐसे में पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है। और मैं समझता हूं बिल्कुल रवि जी, आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर यदि इजराइल का मेन जो मुद्दा है वो यहाँ पर ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क हूती या फिर इजराइल को कमजोर करना है, तब तो ये युद्ध बहुत ही लंबा खिंच जाएगा ना। क्योंकि अब तक तो चलिए यूरेनियम को लेकर बात हो रही थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बात हो रही थी, लेकिन अब तो बिल्कुल नए मोड़ पर ही ये युद्ध जाता हुआ नजर आ रहा है। फिर तो अभी तो 100 दिन ईरान इजराइल युद्ध के देखिए पूरे हो चुके हैं ना, अब तो पता नहीं फिर कितना सालों भर चल जाएंगे अब। जी रोशनी जी, असल में जो यूरेनियम है, देखिए परमाणु कार्यक्रम की बात अलग है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलों का बहुत बड़ा जखीरा ईरान के पास है। और दूसरा उसके जो प्रॉक्सी है, हिजबुल्लाह की बात करो, हुती की बात करो, इनको लेकर कहीं ना कहीं इजराइल कई बार यह बता चुका है कि उसके अस्तित्व को खतरा है। तो मैं समझता हूं अगर वो इस प्रकार की बातें करके जिस प्रकार से हमला शुरू किया गया यूरेनियम के नाम पर, लेकिन अब जो युद्ध है वो यूरेनियम को लेकर नहीं है। अब तो मकसद यही है कि उनको खत्म करना है लेबनान में हिजबुल्लाह को, हुती को, जितने प्रॉक्सी ईरान के हैं। और दूसरा उसको हमला करना है ईरान पर वहां पे पूरी तरह से वो रिजीम चेंज चाहता है। तो मैं समझता हूँ इतना आसान नहीं है। और यह अभी बेशक से ईरान पूरी तरह से जवाब दे रहा है, हमले कर रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ हालात खराब हो सकते हैं। और ये तो रवि जी, ये बताइए कि ये कहना सही नहीं होगा कि बेंजामिन नेतन्याहू ने यहाँ पे एक ट्रैप बिछाया और उस ट्रैप में डोनाल्ड ट्रंप आकर फंस गए, क्योंकि यहाँ पर तो बेंजामिन नेतन्याहू की कुछ मंशा और ही थी। यहाँ तो अमेरिका की आड़ में उनको अपने ही तमाम मंशों को यहाँ पर करते हुए नजर आना था, हिजबुल्लाह और हुतियों के खिलाफ इनको विद्रोह निकालना था। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ रोशनी जी। असल में मोसाद ने और नेतन्याहू ने भरोसा दिलाया था अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को, कि 5 दिन में सब सिमट जाएगा, रिजीम चेंज हो जाएगा। जैसे ही वहां पे जो है खामनेई की हत्या होगी उसके तुरंत बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद यही सोच कर ही अमेरिका ने हमला किया था, लेकिन बाद में ट्रंप फंस गए। और ऐसे फंसे वो आगे बढ़ नहीं सकते, पीछे हट नहीं सकते, क्योंकि अब इतनी किरकिरी जो है डोनाल्ड ट्रंप अपनी करा चुके हैं, उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा है उन्हें आगे आगे करना क्या है। क्योंकि अगर वो आगे बढ़ते हैं तो यह तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो जाएगा और उसका कलंक कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के माथे बिल्कुल रवि जी, क्योंकि देखिए अब तक तो ईरान ही सिर्फ नाक में दम कर रहा था यहाँ पर ट्रंप के, अब तक तो ईरान ही